अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको A to Z अमेज़ोन होलसेल का बताऊंगा कि कैसे हमने FBA करना है इस पे, और उसमें सारे पॉइंट क्लियर करेंगे, जैसे कि अकाउंट क्रिएशन के टाइम पे हमें कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और डॉक्यूमेंट्स किस तरह के होने चाहिए ताकि हमारा अकाउंट जो है वेरीफाई हो जाए, अमेज़ोन उसे रिजेक्ट ना करे। प्रोडक्ट को हंट कैसे करना है, प्रोडक्ट को सोर्स कैसे करना है, कहाँ से सोर्स करना है, सप्लायर से कैसे बात करनी है, FBA शिपमेंट कैसे करनी है, और साथ साथ में हम कुछ कन्फ्यूजन्स हैं वो भी क्लियर करेंगे, जैसे कि कौन से बैंक को यूज़ करके हम पैसे जो है डिपॉजिट करवाएं, यानी जब हमारी सेल होता है अमेज़ोन उस बैंक में हमें पैसे भेजे, और क्रेडिट या डेबिट कार्ड का क्या सीन है, कौन सा अटैच करना चाहिए या क्या मामला है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी ऑनलाइन अर्निंग की दुनिया से अपडेट रहना है तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ जो आ जाती है वो ये है कि अकाउंट क्रिएशन करते वक्त क्या करना होता है। जब आप अकाउंट बना रहे होते हो तो अकाउंट बनाने से पहले आपके पास मेक श्योर आपका पासपोर्ट होना चाहिए, आपके पास बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए, और आपका फ़ोन नंबर होना चाहिए। ठीक है, अब सुनिए, जो पासपोर्ट है वो आपने स्कैन करना है, मोबाइल से फ़ोटो खींच के नहीं भेजनी, नहीं तो ब्लर हो जाती है, वो पढ़ नहीं पाते तो वो आपका रिजेक्ट कर देते हैं। एक पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट आपके पास ये है कि बैंक स्टेटमेंट आपने वो लगानी है जिस पे आपका नेम और एड्रेस अवेलेबल हो। पैसों को वो नहीं देखते, उन्होंने आपका एड्रेस वेरीफाई करना होता, तो उसके लिए आपका मेक श्योर करें कि आपका जो बैंक स्टेटमेंट है उसके ऊपर आपका नाम और आपका एड्रेस होना चाहिए। और ये भी साथ याद रखें कि जब आपकी इंफॉर्मेशन मैच नहीं करती तो भी अकाउंट नहीं बनता। अब इंफॉर्मेशन मैच ना करने का मतलब क्या है, जब अकाउंट बनाते तो सबसे पहले वो आपसे आपका एड्रेस पूछता है, तो आप उस पर एड्रेस कुछ डाल देते हैं, बैंक स्टेटमेंट पे एड्रेस कुछ होता है, तो ये जब ये मैच नहीं करता तो फिर भी अकाउंट आपका रिजेक्ट हो जाता है। तो अब आप पूछेंगे कि कहाँ से हमें वो बैंक स्टेटमेंट मिलेगी। सऊदी अरब में तो कोई ऐसा बैंक नहीं है जो बना रहा, तो आपके पास जो ऑप्शन है वो है ऑनलाइन बैंक जिसका नाम है ट्रांसवाइज, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस पर मैंने वीडियो भी बनाई है कि कैसे आपने उसका अकाउंट क्रिएट करना है। आपने इंस्टेंटली 20 पाउंड आपने उसमें डिपॉजिट कराने हैं अपने क्रेडिट कार्ड से, और उसी वक्त विद इन मिनट वो आपको बैंक स्टेटमेंट इशू कर देगा, और वो अमेज़ोन पे एक्सेप्टेबल है, अमेज़ोन वो वेरीफाई कर देगा। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह जवाब दूंगा। अब दूसरा आ जाता है, आप जब अकाउंट बना लेते हो तो आपके सामने जो है सेलर सेंटर का इंटरफेस ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ये मार्केट प्लेसेस हैं जहाँ पे वो बताएगा कौन कौन सी मार्केट आप इससे यहाँ पे मैनेज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप अगर ये सऊदीया की है तो मैं यहाँ पे मार्केट प्लेस ऐड कर सकता हूँ, USA की, UK की, एक ही डैशबोर्ड में सारे मैनेज करने के लिए। यहाँ पे आपको शो करेगा कितने ऑर्डर्स आपके आज के दिन के हैं, ओपन ऑर्डर्स कितने पड़े हुए हैं जिनको आपने शिप करना या अमेज़ोन शिप करेगा, आज की सेल कितनी है, बायर मैसेज का ये मतलब कि आपने बाय बॉक्स कैसे कितना विन किया। बाय बॉक्स का मतलब सिंपल चीज़ है कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट ख़रीदने जाते हैं तो यहाँ पे आप जब किसी भी स्पेसिफिकली प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं, ख़रीदने जाते हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बाय नाउ का आया हुआ। ठीक है, तो बाय नाउ विन कैसे होता है, वो उसमें आपकी प्राइस कम होनी चाहिए, आप FBA कर रहे होंगे, और फ्री शिपिंग होगी। ठीक है, ये 3 क्राइटेरियाज होंगे तो आपको बाय बॉक्स मिलेगा, और जिसको बाय बॉक्स मिलता है सेल ज़्यादा वही जनरेट करता है। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल बैलेंस आपका जो ओवरऑल बैलेंस होगा वो यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, बाकी चीज़ों को अभी आप एज अ बिगिनर इतना देखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे कैटलॉग है, इन चीज़ें में इतना मैंने ब्रीफली बताया हुआ है पिछली वीडियो में, तो हम यहाँ पे सिंपल चीज़ें करेंगे। तो यहाँ पे इन्वेंट्री आपकी जो भी प्रोडक्ट आपका ऐड होगा वहाँ पे यहाँ पे मैनेज इन्वेंट्री में जाएंगे तो सारे प्रोडक्ट आपको यहाँ पे शो करेगा जो आपके एक्टिव है या इनएक्टिव है, आउट ऑफ स्टॉक है, जो भी है। ठीक है, ऐड अ प्रोडक्ट करेंगे तो आपके सामने एक पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आपके पास ये नीचे वाला जो ऑप्शन, इस पर आपने क्लिक नहीं करना। ये बेसिकली आप अगर प्राइवेट लेबल कर रहे हो, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो तो उसके लिए होता है। और यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट का नाम या उसका SC नंबर आपने लगाना है। अब वो कहाँ से मिलेगा, जैसे कि ये एक प्रोडक्ट है, अगर मैं इसका नाम कॉपी करके डालूँ तो भी आ जाएगा, नहीं तो मैं अगर नीचे जाऊँगा तो इसका यहाँ पे SC नंबर होगा, वो मैं डालूँगा ये वाला, तो भी वो प्रोडक्ट शो हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा जो है प्रोडक्ट हंट कैसे करना है, मैं बेसिकली जो है मैनुअल हंटिंग करता हूँ, क्योंकि अगर मैं ऐप भी यूज़ करूँगा, फॉर एग्जांपल USA के लिए, यहाँ पे तो चलती नहीं है बेसिकली, फुल पीक लेवल पे नहीं चलती, जैसे कि जंगल स्काउट हो गया या हीलियम 10 हो गया।
तो मैं यहाँ पे कौन सी यूज़ करता हूँ, मैं मैनुअली यूज़ करता हूँ। वो कैसे करते हैं मैनुअली, वो मैं आपको बता देता हूँ। हम कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे तो मेक श्योर उसकी रेटिंग जो है 4.5 होनी चाहिए, 4 प्लस होनी चाहिए, 4 से कम नहीं। 4 से कम होगी तो मतलब ये होता है कि आपके पास रिटर्न्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है, रिटर्न्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और फिर उसमें जो है कस्टमर नाराज़ होता है, अमेज़ोन के सामने आपके स्टोर की इमेज अच्छी नहीं होती, मसले होते हैं, ठीक है। ये हो गया। दूसरी चीज़ फिर हमने क्या देखनी होती है कि इसमें लाजम दूसरे सेलर्स अवेलेबल होने चाहिए। जैसे कि इस करीम को जो है ऑलरेडी 179 लोग सेल कर रहे हैं, तो हम इसको सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस हैं, तो हर ऑप्शंस में डिफरेंट टाइप के सेलर, जैसे कि इस करीम पे 51 लोग जो है इसको सेल कर रहे हैं, 25 पे हमारे पास डिफरेंट टाइप के सेलर्स होंगे 41, और सबसे ज़्यादा वाले में आप देखें यहाँ पे कम शो होगा, 4 सेलर बैठे हैं। तो इट्स ऑल अप टू यू कि आप किसको जो है ख़रीद के जो है FBA कर सकते हैं, ठीक है। तो जब इतने सारे सेलर्स होंगे तो सर इसमें हम कौन जो है वो बाई बॉक्स विन करता है, तो बाई बॉक्स वही विन करता है जिसकी फ्री शिपिंग होती है, जिसका प्राइस लो होता है, और जो FBA कर रहा होता है, ठीक है। ये हो गया। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि FBA सेलर बैठे हुए हैं, तो हम इस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई भी सेलर नहीं बैठा, तो इसका मतलब है कि वो प्राइवेट लेबल कर रहा है या वो ब्रांड है। तो इन केस क्या होता है, कभी कभार आप लिस्ट भी कर सकते हो, लेकिन जैसे आप प्रोडक्ट को लिस्ट करते हो उसी वक्त आप पे क्या है, वो जो सेलर होता है वो आप पे केस कर देता है कि ये मेरा प्रोडक्ट क्या सेल कर रहा है, कॉपीराइट का इशू आ जाता है। सही है, तो मेक श्योर आपके पास 3 से 4 वहाँ पे सेलर्स अवेलेबल होने चाहिए, कॉपीराइट से आप बच जाएंगे। फिर हम क्या देखते हैं, फिर हम ये देखते हैं नीचे जाके इसका सेलर रैंक क्या। तो आप जैसे बॉटम पे आएंगे तो आपको यहाँ पे सेलर रैंक दिख जाएगा, जैसे कि बेस्ट सेलर रैंक में ये ब्यूटीज़ में नंबर 1 पे है, और बॉडी क्रीम्स में भी नंबर 1 पे है। तो हमने अपना सेलर रैंक सऊदी अरब के मुताबिक 1000 से कम रखना है, 1000 से 1500 के बीच में चल जाता है, और UAE के लिए 1500 से नीचे नीचे, क्योंकि यहाँ पे मार्केट इतनी हाई पीक पे नहीं है जितनी कि आपके USA में। USA में 10 से 20 हज़ार के बीच में सेलर रैंक हो तो अच्छी सेल्स आ जाती हैं, लेकिन यहाँ पे आपका सेलर रैंक मस्ट भी 1000 से नीचे हो तो फिर ही सही है। और जितना ज़्यादा आप सेलर रैंक बढ़ाते जाएंगे, मतलब जितना ऊपर आते जाएंगे, उतना ही आपके प्रोडक्ट की पोटेंशियल्स अच्छी होगी, आपको उतने ज़्यादा सेल्स आएंगी। और सेलर रैंक लाजम नहीं है कि आज इसका 1 है तो कल हमेशा इसका 1 रहेगा। अगर किसी की भी इन्वेंट्री ख़त्म होती है, फॉर एग्जांपल आप 3 से 4 सेलर्स बैठे हुए हैं इस चीज़ को सेल करने के लिए, तो वे जिससे ही उनकी इन्वेंट्री अगर ख़त्म होती है तो इसका सेलर रैंक विद इन सेकेंड्स आपको हज़ारों में जाता नज़र आ जाएगा, ठीक है। तो आपने अपनी इन्वेंट्री को मैनेज रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट क्लियर हुआ हमारा कि हमने क्या चीज़ें देखनी होती है। मैं आपको रिवीजन कर देता हूँ कि प्रोडक्ट को हंट कैसे किया जाता है। हम देखते हैं कि उसके रिव्यूज़ क्या हैं, उसकी रेटिंग क्या है, 4.5, ठीक है। और देखते हैं उसमें अमेज़ोन के सेलर बैठे हैं या नहीं बैठे हैं, वो देखते हैं। तो 3-4 सेलर होंगे, इट्स द बेस्ट। फिर हम देखते हैं उसका सेलर रैंक क्या है, हो गया। फिर हम चौथी पॉइंट जो लास्ट देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट बाई बॉक्स के लिए, वो है अमेज़ोन उस पर सेल कर रहा है या नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर 1050 ग्राम, ये 1050 ग्राम पंप, ये जो क्रीम है, इस पे अमेज़ोन सेल नहीं कर रहा, लेकिन अगर हम 500 ग्राम वाली क्रीम पे जाएंगे तो यहाँ पे हमें अमेज़ोन शो हो रहा है कि अमेज़ोन सेल कर रहा है। तो अमेज़ोन आप कितनी भी इनके साथ भीड़ लगा लो, कितना भी कम कर दो, आपको जो है बाई बॉक्स नहीं मिलने वाला, ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हो कि अमेज़ोन यहाँ पे बैठा हुआ है। अब इसके नीचे एक सेलर जिसने 105 लगाया, अमेज़ोन 105.20 में सेल कर रहा है और विद फ्री शिपिंग, ठीक है। तो लेकिन फिर भी उसको बाई बॉक्स नहीं मिला हुआ, बाई बॉक्स अमेज़ोन के पास ही है। तो ऐसे प्रोडक्ट की तरफ नहीं जाना जिधर अमेज़ोन बैठा होता। क्लियर। अब हमने प्रोडक्ट को सोर्स करना है, तो प्रोडक्ट सोर्स करने के लिए हमारे पास बेशुमार वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जहाँ पे सोर्स कर सकते हैं। आप खुद भी सोर्स कर सकते हैं, आप किसी थर्ड पार्टी को भी बोल सकते हैं। हमारे पास दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जैसे कि हमारे पास हम मोस्ट फेमस अलीबाबा, अली एक्सप्रेस है, तो यहाँ पे जाके हमने अपने प्रोडक्ट को सर्च करना है। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे आता हूँ अपने अमेज़ोन पे आके मैं यहाँ पे एक टूथब्रश लिख देता हूँ। तो ये चीज़ मैं जो है देखूँगा कि अलीबाबा और अली एक्सप्रेस पे किस तरह वो ठोस में दे रहा है, तो मैं वही चीज़ यहाँ पे कर दूँगा और यहाँ पे आके चेक करूँगा कि भाई मुझे जो है इसमें क्या फ़ायदा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे वो किस तरह है। और मेक श्योर आप जो है जब अलीबाबा पे भी आएँ
तो यहाँ पे आप जो है देखा करें कि वेरीफाइड सप्लायर है या नहीं। तो वेरीफाइड के लिए आपने ट्रेड इंश्योरेंस और वेरीफाइड सप्लायर आपने क्लिक कर लेना है, ठीक है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास फ़िल्टर होके वो सप्लायर्स आ जाएंगे जो वेरीफाइड हैं अलीबाबा की तरफ से। जैसे कि यहाँ पे ये वाला आ गया है सप्लाई, ठीक है। और ये देखें कि सेम टूथब्रश है जो टूथपेस्ट है, और वो देखेंगे कि हम जो टूथब्रश ये वाला जो टूथपेस्ट है कोई भी फॉर एग्जांपल, ठीक है, उसमें अमेज़न सेल कर रहा है। हाँ, अमेज़न सेल कर रहा है, हम इसको हाथ नहीं लगाएंगे। तो हम ढूंढेंगे किस चीज़ को अमेज़न सेल नहीं कर रहा। इस पे भी नहीं, हमने ऐसे देखना है कि जिस पे अमेज़न नहीं सेल कर रहा। तो यहाँ पे हमें काफ़ी ऐसे सारे मिल जाएंगे जिसको अमेज़न सेल नहीं कर रहा और हम उसकी सोर्सिंग कर सकते हैं। यहाँ पे भी अमेज़न बैठा हुआ है। अमेज़न ने बदमाशी शुरू की हुई है यहाँ पे सऊदी अरब में। चीज़ें ज़्यादातर वही सेल करना शुरू की हुई है उसने। जैसे कि लाजम नहीं कोलगेट, आप सेंसोडाइन है आपके पास, और बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और इनमें भी वेरिएशंस आ जाती है। तो वेरिएशंस भी आप चेक कर सकते हैं कि क्या है क्या नहीं, ठीक है। तो बेसिकली ये सब अमेज़न सेल कर रहा है, लेकिन सेल आती है वो मज़े वाली सेल नहीं आती। समझ रहे हैं ना बात को आप? हाँ, जैसे जैसे कि इस पे अमेज़न सेल नहीं कर रहा, आप देख सकते हैं। अब हम ये देखते हैं इस पे कोई और सेलर्स हैं। हाँ, ऑलरेडी 8 सेलर्स अवेलेबल हैं, तो कोई मसला नहीं, हमारा कंपटीशन चल जाएगा इनके साथ, ठीक है। तो ये होने के बाद हम यहाँ पे जाके देखेंगे ये हमने जो लेना था वो कोलगेट हमारे पास अवेलेबल है या नहीं। तो हम इसी को कॉपी करेंगे और जाके अलीबाबा पे सर्च करेंगे। अलीबाबा पे सर्च करेंगे तो हमारे सामने जो है काफ़ी ऑप्शंस आ जाएंगे। हमने ढूंढना है, मेन चीज़ हमने ढूंढनी है चीज़ों को, और ढूंढ के जो है उसको करना है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा, जैसे कि यहाँ पे ये आ गया जो हम ढूंढ रहे थे, ऐसी बात है, ये प्रोडक्ट हमें आ गया। ये वाला प्रोडक्ट है, बेहतरीन, सही है। इसकी प्राइस यहाँ पे 1850 है। इसका जो रेटिंग है वो भी ज़बरदस्त है। इसका सेलर रैंक देख के लेते हैं कि क्या है। इसका जो सेलर रैंक है वो आपका 2800 बस हेल्थ में आता है, 108 टूथपेस्ट में। तो मैं इसको यूज़ करूँगा क्योंकि टूथपेस्ट में ये 108 पे आ रहा है। और हमारा जो है, अच्छा देखें, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ, काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हेल्थ एक पूरी कैटेगरी है, ठीक है, उसके अंदर सब कैटेगरीज आती हैं, फिर सब की सब कैटेगरीज आती हैं, ठीक है। तो जो हमने देखनी होती है वो ये देखनी है कि हम अगर टूथपेस्ट से रिलेटेड बेच रहे हैं तो टूथपेस्ट की क्या कैटेगरी यूज़ हो रही है, ठीक है। तो 108 है, फॉर मी इट्स ओके। तो मैं इसको क्या करूँगा, देखूँगा कि यहाँ पे 18 का है, और मैं यहाँ देखूँगा कि सप्लायर है। तो यहाँ पे सप्लायर वेरीफाइड नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे ये देखता हूँ कि मुझे कोई वेरीफाइड सप्लायर मिल जाता है इसमें। मैं ट्रेड इंश्योरेंस यूज़ करूँगा और वेरीफाइड सप्लायर नहीं मिलता तो भी कोई मसला नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो बंदा ठगबाजी कर लेगा या लूट के निकल जाएगा, ऐसा कोई मसला नहीं है। बस बात यह है कि ढूंढना पड़ता है। और इन केस अगर आपको फॉर एग्जांपल नहीं मिल रहा तो आप क्या करो, उस प्रोडक्ट की फ़ोटो जो है इसको डाउनलोड करो, ठीक है। फ़ोटो को डाउनलोड करके आप RFQ भेज सकते हो, ठीक है। रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन जिसको बोलते हैं, वो आप जो है भेज सकते हो अलीबाबा को। तो उसमें क्या, सप्लायर खुद आपसे कांटेक्ट करते हैं, आपको ढूंढेंगे, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं, सप्लायर खुद आपको क्या करेगा, ढूंढेगा। तो इतना मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ आपको। तो ये आपका काम है कि आप जब कोई करेंगे चीज़ ऐसी तो आप उसमें ढूंढ पाएँ, ठीक है। मैंने आपको ये तरीका बताया कि ये हमारे पास तरीके होते हैं कि किस तरह हमने ढूंढना है सप्लायर्स को। सॉरी, अब यहाँ पे हमारे पास वो मिल जाएगा जैसे कि ये था, ठीक है। और भी बहुत सारे हमारे पास है। तो ये प्राइस अच्छा दे रहा है, तो 100 यूनिट्स वो बोल रहा है मिनिमम ऑर्डर है उसका। तो हम जाके क्या है सीधा, और ये सप्लायर भी जो है किसी और कंट्री का है। तो रिस्पॉन्स टाइम इसका बता देता लेस देन 16 आवर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके सारे पढ़ लेंगे, स्पेसिफिकेशन वगैरह नीचे जाके, और सप्लायर से कांटेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आपको कांटेक्ट सप्लायर का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पे जाके आपने मैसेज करना है। क्या मैसेज करना है, आई एम FBA सेलर ऑफ अमेज़न, आई नीड दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट, आई विल सेंड यू द प्रोडक्ट लेबल एंड द बॉक्स लेबल, ठीक है। तो आपने इसको भेजना है ताकि ये सारी चीज़ प्रिपेयर करके आपको कहाँ भेजे, अमेज़ोन के वेयर हाउस में। मेन चीज़ क्या होती है, आपने इसे DDP रेट लेना याद रखें, ठीक है, ड्यूटी पेड रेट होता है, ठीक है। उससे क्या फ़ायदा होता है कि आपको कस्टम का इशू नहीं आएगा।
लेकिन आप चाह रहे हो कि यार मैं ना बिल्कुल ही आज़ाद होना चाहता हूँ, इधर खपना नहीं चाहता इस प्रोडक्ट को ढूंढने के लिए, और मुझे कस्टम का भी इशू ना हो, मैं बस यहाँ से प्रोडक्ट को हंट करूँ और जो है वो मेरे अमेज़ोन के हाउस में या मेरे घर में आ जाए सीधा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम जो है थर्ड पार्टी एजेंट्स को चूज़ करते हैं, जैसे कि म्यूचुअल ड्रॉप शिपिंग हो गई, ठीक है। बेसिकली ये किसी अरब कंट्री वालों की है, बहुत अच्छी इनकी सर्विस भी है। इनसे आप नीचे जाके कांटेक्ट करेंगे तो आपको ये प्रोडक्ट भी अपना नंबर देंगे एक हिसाब से। यहाँ पे आपने information@machuredropshipping.com पे आपने इनको मैसेज करना है, ईमेल करनी है कि आई वांट टू लर्न मोर अबाउट योर वेबसाइट एंड योर सर्विसेज। तो आपको ये अपना साथ में व्हाट्सएप नंबर देना, तो ये आपको व्हाट्सएप करेंगे, ठीक है। आपने सिंपल क्या करना होता है, यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट का लिंक लिया, कहीं से भी उठाया और इनको व्हाट्सएप कर देना। ये विद इन 24 से 48 आवर आपको पूरी जो है वो भेज देंगे उसकी कि इतने का प्राइस है, इतने का हम आपको सेल करेंगे विद शिपिंग, और जो है डीडीपी रेट कितने में आपको मिलेगा, और विदाउट कस्टम पे आपको कितना मिलेगा, मतलब जिसमें आपको कस्टम पे करना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरी वेबसाइट हमारे पास बेस्ट फुलफिल। अब सऊदी अरब में अगर ड्रॉप शिपिंग करनी है तो ये वेबसाइट्स दोनों बहुत अच्छी हैं, आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो। और ये लोग बल्क में भी सामान भेजते हैं और सिंगल सिंगल भी ईच भी भेज सकते हैं। इनका सिस्टम क्या होता है वो मैं आपको इंशाल्लाह रमज़ान में बताऊंगा, कैसे हमने अमेज़ॉन के साथ ड्रॉप शिपिंग करनी है सऊदी अरब में रह के, और अपने अकाउंट को भी सेव रखना है और चीज़ भी ठीक तरह से करनी है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास अली एक्सप्रेस आता है, और यहाँ पे भी आप आके देख सकते हो, जैसे कि हमने वहाँ पे देखा था, यहीं पे वही चीज़ हम जो है चेक करते हैं कि अली एक्सप्रेस पे उसका क्या सिस्टम है। तो यहाँ पे ये पता नहीं कौन सी करेंसी शो हो रही है, चले बहरहाल यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप जैसे ही आपको कोई मिलता है आप जाके जो है नीचे आपको सप्लायर का कांटेक्ट मिल जाएगा और उससे आपने बात कर लेना है। जैसे कि ये म्योसा स्टोर है, आपने कांटेक्ट कर लेना है इधर पे, और इसका स्टोर भी आप विज़िट कर सकते हैं, और इसको आपने पूछ लेना कि आपने मुझे डीडीपी रेट के हिसाब से। तो बेसिकली अली एक्सप्रेस पे शायद कोई डीडीपी देता है, नहीं देता है, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फॉर बेसिकली मोस्ट इम्पोर्टेंट अमेज़ॉन के लिए, ठीक है। तो अलिया बाबा है आपके पास, बहुत अच्छा ऑप्शन। दूसरा आपके पास ये बेस्ट फुलफिल, ये एजेंट्स हैं। म्यूचुअल ड्रॉप शिपिंग, ये भी एजेंट्स हैं। और थर्ड आप सीजे ड्रॉप शिपिंग से भी सामान बल्क में मंगवा सकते हो, इनकी भी सर्विस अच्छी है, ठीक है। ये कस्टमाइज पैकेज भी करते हैं, ये आपका जो है ड्रॉप शिपिंग भी करते हैं, किन के साथ, अमेज़न के साथ। तो ये सारे अमेज़न की ड्रॉप शिपिंग का भी मैं बताऊंगा कैसे की जाती है, इंशाल्लाह रमज़ान में सीरीज़ आएगी पूरी, हमने उसको कैसे करना है वो सारी चीज़ें। तो मैंने आपको बताया प्रोडक्ट कैसे सोर्स करना है, कहाँ से करना है, कैसे हंटिंग करनी है, ठीक है। सप्लायर से नॉर्मल कैसे बात करनी है, सारी चीज़ उनको सर तरह से बतानी है कि सर मैं अमेज़ॉन का सेलर हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये जो प्रोडक्ट है, ये जो 50 पीस मैं ख़रीद रहा हूँ या 100 पीस ख़रीद रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप इसको लेबल करें, जैसे मैं बताता हूँ, जो मैं गाइडलाइंस दूंगा आपको उस हिसाब से आपने लेबल करके उस तरह से पैक करके उसके बॉक्स के ऊपर लेबलिंग कैसे लगानी है और सारी चीज़ आपने उसको बतानी है, ठीक है। तो वो करके देते हैं सप्लायर, ऐसा कोई मसला नहीं करके देते, ठीक है। और जब अपॉइंटमेंट का इशू आता है तो आपने उनको बोलना है कि सर मैंने इस तरह अपॉइंटमेंट लेनी है, तो आप मुझे कंफर्म डेट दें, बेशक आप 5-4 दिन लेट करें, लेकिन मुझे आप डेट दें कि वो कौन सी तारीख को यहाँ तक अप्रोक्सीमेटली पहुँच सकता है, मैं उस हिसाब से अपनी ले लेता हूँ। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपको जब आपका प्रोडक्ट यहाँ पे आ जाता है पोर्ट पे, तो कस्टम क्लियर होने के बाद आपको जो कंपनी होती है जिन्होंने किया होता है वहाँ से राब्ता यहाँ पे भेजने के लिए, तो वो कंपनी आपको फ़ोन करती है कि सर आपका माल आया है, तो इसको हमने इस एड्रेस पे शिप करना है। तो आप उनको बोल सकते हो कि सर मेरा सामान इस तारीख को इस डेट के बीच बीच में आप जाके अमेज़ॉन के वेयर हाउस में दे आओ, नहीं तो आप अपने घर मंगवा लो, ठीक है, तसल्ली याफ्ता होके, ठीक है। शिपिंग वगैरह प्रोडक्ट को सारी उसको करने दो, जो भी लेबलिंग वगैरह अपने घर मंगा लो, और अमेज़ॉन की इनबाउंड सर्विस यूज़ करके उसको दे आओ। अगर आपका अमेज़ॉन का वेयर हाउस आपके घर के पास है तो बेस्ट है, अपने घर पे मंगाओ और ख़ुद जाके दे के आओ, ठीक है। क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं कि हमने FBA की शिपमेंट कैसे तैयार करनी होती है। तो सिंपल है कि हमने फॉर एग्ज़ाम्पल ये प्रोडक्ट था, ये हमें अच्छा लगा, हमने इसको कॉपी किया और अमेज़न के ऐड अ प्रोडक्ट के पेज में आके इसको पेस्ट करके सिलेक्ट करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे आ जा रहा है,
हम इसको सेल कर सकते हैं। जिनको हम सेल नहीं कर सकते तो यहाँ पे लिखा आता है अप्लाई टू सेल, ठीक है। तो उसका मतलब ये होता है कि आपको इन्वॉइस देनी पड़ती है। तो मेक श्योर जब भी आप सप्लायर से सामान लेते हैं आपने इन्वॉइस ले लेनी है। इन्वॉइस किस तरह की होनी चाहिए, वही बात, सप्लायर की कंपनी का नाम होना चाहिए उसमें, उसमें आपने कितने प्रोडक्ट उससे ख़रीदे वो, उसका प्राइस, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए, आपका नाम और एड्रेस अवेलेबल होना चाहिए जो सेलर सेंटर में होता है, ठीक है। सिलेक्ट कंडीशन न्यू रखेंगे, ठीक है, सेल दिस प्रोडक्ट। यहाँ जाने के बाद हमने क्या है सेलर एसक्यू डालना है, जैसे कि मैं यहाँ पे ये आपके रेफरेंस के लिए मैच लोवेस्ट प्राइस जो आप इस पे सेल करना चाहते हैं। तो बाई बॉक्स जब आपके पास कॉम्पिटिटर होते हैं याद रखें कि आपने ना रोज़ाना इस पर एक्टिव रहना है। आपने 5 सेंट बढ़ा दिए, 5 सेंट कम कर दिया, यानी ये गेम खेलती रहनी है बाई बॉक्स विन करने के लिए, और इसी तरह फिर सेल्स जनरेट होती हैं। तो एज अगर बिल्कुल बिगिनर होते हो ना, यानी पहली बार आ रहे, समझ नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करें, किसी प्रोडक्ट की समझ नहीं आ रही, किसी प्रोडक्ट पे यकीन नहीं हो रहा, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा ऐसे प्रोडक्ट क्या करो, जैसे कोई भी प्रोडक्ट है, कोलगेट है या कोई भी प्रोडक्ट आपकी लोकल मार्केट में सेल हो रहा है, किसी सेल पे लगा, उठा के लाओ, उसको एफबीएम करो, चाहे आपको 1 रियाल फ़ायदा ना होता हो, 1 रियाल भी अगर फ़ायदा होता है ना बस कर लो, एक नुस हलाला भी होता है उसको करो। उसका फ़ायदा क्या होता है, आपको ये पता चल जाएगा मैंने प्रोडक्ट अभी लिस्ट किया था, विद इन 10 मिनट मुझे ऑर्डर आ गया, विद इन 1 आवर ऑर्डर आया, या मुझे 1 घंटे के बाद ऑर्डर आया, ठीक है। आपको ये आइडिया हो जाएगा प्रोडक्ट की पोटेंशियल कितनी है, फिर आप बल्क में मंगवा के कर सकते हो। आप रोज़ाना फॉर एग्जांपल आज आपने अगर एक प्रोडक्ट मार्केट से लिया, सेल में उठाया है, पांडा से ले लिया, राया माल से ले लिया, या किसी भी लोकल माल वगैरह से ले लिया, और आपने लिस्ट किया, विद इन 15 मिनट आपको ऑर्डर आया, आपको बेशक फ़ायदा 1-10 हलाले का क्यों ना हो, आपने किया, नेक्स्ट दिन आप क्या करो 5 प्रोडक्ट लाओ, आपको फिर पता चल जाएगा, फिर 10 लाओ, ठीक है। यानी 10-15 दिन आप क्या करो, इस तरह करो, समझ आ जाएगा आपको प्रोडक्ट की पोटेंशियल कितनी। जब आपको लगे हाँ यार इसमें जो है रोज़ाना मुझे कम से कम 6 से 7 ऑर्डर आ रहे हैं, तो आप क्या करो, फिर सप्लायर की तरफ भागो, ठीक है। ये बहुत अच्छी आपको मैंने स्ट्रेटजी बताई एज अ बिगिनर, आपके माइंड भी, आपके पॉइंट्स भी क्लियर हो जाएंगे, आपको ज़्यादा पैसा शुरू में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत भी नहीं होगी, आपको अमेज़ॉन का सिस्टम समझ आ जाएगा। इज़ डैट क्लियर। अच्छा, क्वांटिटी आ गई, तो क्वांटिटी में हम जो हमारे पास जितने पीस हो गए वो रखने, आप एफबीए कर रहे होगे, जब आपने एफबीए को भेजना होगा सामान तो आपको मोर देन 15, 20 एंड 50 रखें, ठीक है। फिर यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है हमारे पास, पहला एफबीएम के लिए है, दूसरा एफबीए के लिए। अच्छा, मैं एक आपको चीज़ बता दूं यहाँ पे, देखें जिन्होंने अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग करनी होती है ना, उन्होंने ईजी शिप को ऑन नहीं करना, मेक श्योर याद रखें, ठीक है। और जिन्होंने एफबीएम करना है उन्होंने अपनी ईजी शिप को ऑन कर लेना है, नहीं तो फिर क्या है वो ऐसे लिस्ट कर देते हैं, ईजी शिप उनकी ओपन नहीं होती, सेल्फ शिप बहुत महंगी पड़ती है, आपको बाई चांस एंड में क्या है ऑर्डर कैंसिल करना पड़ जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखने, कन्फ्यूजन नहीं रखनी, सही है। यहाँ करने के बाद आपने सेव एंड फिनिश करना है, विद इन 10 to 15 मिनट्स ये प्रोडक्ट जो है आपका यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। अब आगे हमने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो हम इसकी प्रिपरेशन प्लान को चल जाएंगे, शिपिंग प्लान को चल जाएंगे, ठीक है। अब मैं कुछ कन्फ्यूजन पॉइंट्स मैं आगे चल के बताऊंगा। तो यहाँ पे आपका फॉर एग्जांपल आप अपने घर से सामान भेज रहे हो तो आपने यहाँ पे एड्रेस डालना है, अगर आप अपने सप्लायर के पास से भेज रहे हो तो शिप फ्रॉम अनदर एड्रेस, वहाँ पर जाके ऐड करना है, सप्लायर का एड्रेस डालना है। अब यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन दे रहा है कि इंडिविजुअल प्रोडक्ट है या केस पैक प्रोडक्ट है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि ये कोलगेट है, ये अभी रेड कलर का है, अगर आप यहाँ पे वेरिएशन हो ब्लू कलर की भी, ग्रीन कलर की भी, तो अमेज़ॉन क्या पूछ रहा है, अमेज़ॉन ये पूछ रहा है कि आप एक ही वेरिएशन से एक ही बॉक्स में भेज रहे हो, फॉर एग्जांपल लाल, ब्लू, ब्लैक, जितने भी कलर्स हैं वो एक ही बॉक्स में सारे प्रोडक्ट भेज रहे हो या अलग-अलग भेज रहे हो। तो एज अ प्रोफेशनली आपके पास बेशक वेरिएशंस हो या ना हो, तो आपने जो है ऐसे भेजना अलग-अलग। फॉर एग्जांपल 20 आपके पास कोलगेट रेड हैं तो आपने 20 एक बॉक्स में डाल देने, 20 आपने जो ब्लू हैं वो दूसरे बॉक्स में डाल देना, और जितने कलर्स हैं उनको फिर आपने ऐड करते जाना। केस पैक्ड आइटम हम सिलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू टू शिपिंग प्लान, बहुत सिंपल है, आगे मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि कैसे करना है। तो यहाँ पे हमारे पास पूछ रहा था कि कितने यूनिट्स हैं एक डब्बे के अंदर, तो हम अगर फॉर एग्जांपल 12 भेज रहे थे या 50 भेज रहे थे वो लिख देना है। फिर कितने डब्बे हैं, तो हमारे पास एक ही डब्बा है, अगर हम फॉर एग्जांपल 100 पीस भेज रहे हैं तो 50-50 एक एक डब्बे में रखेंगे और 2 बॉक्स यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बता देगा फिर टोटल कितने। कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करने के बाद हमारे पास यहाँ पे क्या है आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे अप्लाई टू ऑल पे जाके आपने सेलर कर देना कि सेलर प्रिपेयर कर रहा है,
ठीक है। कंटिन्यू करेंगे तो हमारे पास जो है लेबल्स आ जाएंगे, ठीक है। ये लेबल्स आप जैसे क्लिक करेंगे डाउनलोड हो जाएंगे यहाँ पे, और डाउनलोड होने के बाद आपने क्या करना है, ये अगर आपके सप्लायर से आप कर रहे हो तो ये अपने सप्लायर को सेंड कर देना, सप्लायर को बोलना कि वो प्रिंट कर दो और लगा दो, ठीक है। आपके पास है, आप कर रहे हो तो लाजम नहीं कि इसके लिए प्रिंटर लेना है, ठीक है। आपको सिंपल तरीका बताता हूँ। आप क्या करो, जरीर जाएं या किसी भी कहते हैं ना इसको स्टेशनरी की दुकान, वहाँ पे जाएं। वहाँ पे है ना स्टिकर वाले पेपर्स मिल जाते हैं A4 के शीट में, ठीक है। वो ला के स्टूडियो में चल जाएं, या उन्हीं के पास जो है कि सर ये 2 पेपर फ्रंट पे रख के पहले 2 पेज ऊपर रख के ये ज़रा प्रिंट कर दे मुझे, तो आ जाएगा। कैंची से काटें और लगा दें, नहीं तो ग्लू से भी चिपकाएंगे, टेप से भी लगाएंगे तो कोई मसला नहीं, इतना कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होता, ठीक है। क्लियर हुआ पॉइंट? तो ये आपने ईच प्रोडक्ट पे आपने मेक श्योर ये चीज़ें लगा देनी है, ईच प्रोडक्ट पे आपका लगना चाहिए। अगर आपके 50 प्रोडक्ट है तो 50 आपके पास ये लेबल्स आ जाएंगे, 100 हैं तो 100 आ जाएंगे, 5000 है तो 5000 आपको अमेज़न प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। ये वो स्कैन करता है, जब भी एक ऑर्डर आपको आता है तो अमेज़न स्कैन करता है और इसी हिसाब से आपको पैसे मिलते हैं। तो मेक श्योर ये आपने लगाना है। कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे फिर क्रिएट नंबर जो है आ गया, तो हम यहाँ पे अपना जो भी अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं जो आप हमारा दिल करे। और जो है यहाँ पे बता रहा है कि जिद्दा प्रोविंस में जाएगा, ठीक है। जद्दा के वेयर हाउस में सिर्फ 2 ही वेयर हाउस हैं सऊदी अरब में, जद्दा में और रियाद में, ठीक है। तो हमारा जद्दा में चल जा रहा, तो इट डजेंट मैटर रियाद में जाए या जद्दा में जाए, तो हम जहाँ पे भी मर्ज़ी चल जाए सेल तो हो जाएगी, सही है। प्रोडक्ट बिक जाता है। बात यह है कि कौन सा कैसा प्रोडक्ट है। आपने अगर 100 रियाल इन्वेस्ट किया है तो ये है कि 100 रियाल आपने अपना वापस कब लेना है, आज लेना है, कल लेना है, साल बाद लेना है। वर्क ऑन शिपमेंट। अब यहाँ पे हमारे पास सारी चीज़ें आ गई। अब यहाँ पे थोड़ी देर में रेफरेंस आईडी आ जाएगी, तो यहाँ पे हम प्रिपेयर कर लेते हैं चीज़ों को। तो यहाँ पे हमारे पास स्मॉल पार्सल डिलीवरी हम यूज़ करते हैं क्योंकि बॉक्सेस में भेज रहे हैं। अगर हमारा कोई भी प्रोडक्ट 68 केजी से ज़्यादा जा रहा है तो फिर हम इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कैरियर्स का ऑप्शन आ गया, तो यहाँ पे अदर आप यूज़ रखो, ठीक है। इसका कोई मैटर नहीं, आप यहाँ पे फील्ड डाल दो, RMX डाल दो, इस पॉइंट का कोई मकसद नहीं है, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है। अदर डाल दो, आपकी मर्ज़ी, अमेज़ोन इस पर कुछ नहीं पूछेगा। तो वही हमने एक बॉक्स डाला था, तो यहाँ पर हम अपना बॉक्स डालेंगे। और जो है अगर हम यहाँ पे 2 डालेंगे तो पता क्या है इसका वजह, क्या मैं बताता हूँ। यहाँ पे जो नीचे हमें बॉक्स लेबल मिलेगा, ठीक है, तो उस हिसाब से आएगा। अगर मैं यहाँ पे दो डालूंगा तो 2 बॉक्स लेबल आ जाएंगे, 1 डालूंगा तो 1 बॉक्स लेबल आ जाएगा। फिर आपने बॉक्स का वेट अपना डाल देना है जो भी है, आपने बॉक्स की डायमेंशन डाल देनी है जो भी है, ठीक है। वो डालने के बाद आपके पास यहाँ पे बॉक्स लेबल आ गया, ठीक है। ये भी आपने ऐसे क्लिक करेंगे आपके पास डाउनलोड हो जाएगा, और जो है वो आपने सप्लायर के पास भेज देना है, या आपके पास है तो आपने अटैच कर देना है, ठीक है। ये करने के बाद आप अगर कंप्लीट शिपमेंट कर देंगे तो ये शिपमेंट बन जाएगी, लेकिन आपके पास फिर FC अपॉइंटमेंट नहीं होती। अब ये क्या होता है अमेज़ोन में, क्या है, जब भी अमेज़ोन चूँकि बहुत बड़ी मार्केट है तो यहाँ पे इनके पास ट्रैफिक होती है, रश होता है, तो ये हर वक्त हर किसी का सामान लेते नहीं बैठते। तो इसमें क्या अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है कि मेरा सामान इस तारीख को इस डेट पे इस टाइम पे पहुँचने वाला है, तो वो अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है। तो अब हम क्या करें, देखें, आप क्या करो, आप अमेज़ोन की इनबाउंड सर्विस यूज़ करो। वो क्या भला है वो भी बताता हूँ। अब ये अमेज़ोन ने एक नया निज़ाम यहाँ पे सऊदी अरब में लाया है, एक नई चीज़ मुतारफ़ कराई है जिसे वो अभी फ़िलहाल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है। जब वो सक्सेस हो जाएगी तो उस पर आपको शायद चार्ज करेगा, ठीक है। ये अब क्या है, आपने हेल्प में जाना है और यहाँ पे जाके आपको यहाँ पे सेलर फॉर्म मिलेगा या कॉन्टैक्टर्स का पेज मिलेगा। इस पे जाके आपने उनको राब्ता करना, सीधा उनको क्या लिखना है, मेल लिखनी है एक नॉर्मल सी, क्या लिखना है कि सर आई वांट टू एक्टिवेट द अमेज़ॉन इनबाउंड सर्विस। उसमें क्या होता है FBA इनबाउंड सर्विस, ठीक है। उसमें क्या होता है कि आपको वो लोग एक ईमेल करेंगे विद यूज़र नेम एंड पासवर्ड देंगे, वो एक लिंक देंगे।
उस लिंक में आप जाके अपना यूज़र नेम और पासवर्ड ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद क्या है, शिपिंग प्लान बनाएंगे, जैसे कि आपने इधर बनाई है ना, वहाँ पे बताएंगे आपके बॉक्स क्या है, कितने बॉक्स हैं, उसका साइज़ और वेट क्या है, और आप उसमें शेड्यूल करेंगे, पिकअप शेड्यूल, जैसे आप FBM में करते हैं ना, वैसा आप वहाँ पे शेड्यूल पिकअप करेंगे। अमेज़ॉन का बंदा आएगा, फ्री ऑफ कास्ट आपका जितने भी डब्बे होंगे सब ले जाके अमेज़ॉन के वेयर हाउस में देगा, उसमें आपको अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये इट्स द बेस्ट मेथड, ठीक है। अगर आप तबूक या कुछ ऐसी सिटीज़ में रहते हो जो मेन सिटीज़ नहीं होती, तो आपके पास ये सर्विस अवेलेबल नहीं होगी। जहाँ पे इजी शिप नहीं है वहाँ पे ये चीज़ नहीं है, ठीक है। ये आपको मैं क्लियर कर दूँ, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा पॉइंट क्लियर हुआ, हमने ये कैसे कर लिया। अब हमारे पास कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, तो हम उनको भी जो है क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि अब मैंने इनसे कांटेक्ट करना है, इस सेलर से कांटेक्ट करना है, तो मैं कैसे करूँगा। तो किसी भी टाइटल के नीचे ये इसका नाम लिखा है ना, उसके नीचे ब्रांड लिखा होता है, ठीक है। ब्रांड का जैसे कोलगेट है ना, तो कोई भी होगा उसका नाम लिखा होगा, तो उससे हम राब्ता कर सकते हैं इस यहाँ पे क्लिक करके। नहीं तो यहाँ पे आप जाएं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना कि सोल्ड बाय ये, तो हमने इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे जाने के बाद आस्क का क्वेश्चन पर जाके आप सेलर से रब्ता कर सकते हो, और यहाँ पे उसका बिजनेस नेम और फ़ोन नंबर भी अवेलेबल है, या देख रहे हैं आप, ठीक है। कईयों का अवेलेबल नहीं होता क्योंकि अगर वो कंपनी नहीं है, सही है। तो आप जो है क्वेश्चन कर सकते हो, और इनको भी बोल के सर के मैं प्रोडक्ट बेचना चाह रहा हूँ, अगर आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, मैं आपका सेलर बनना चाहता हूँ, आप इनसे भी रब्ता कर सकते हो क्योंकि ये भी कंपनी है, ठीक है। एक मस्तौदा जिसको कहते हैं ना, वो है, ठीक है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट कन्फ्यूजन है कि सर बैंक अकाउंट कौन सा यूज़ करें पैसे लेने के लिए, तो वो आपने यूज़ कौन सा करना है, वो आपने करना है आपका सऊदी अरब का यूज़ कर सकते हो, कोई मसला नहीं होता, लेकिन सैलरी अकाउंट ना हो, ठीक है। सैलरी अकाउंट में ऑलरेडी उनको बैंक्स को पता होता है कि आपको इतनी सैलरी आनी है, ठीक है। तो उसमें अनयूजुअल ट्रांजैक्शन हो तो हो सकता है वो आपसे क्वेश्चन करें। तो सऊदी बैंक कब आपसे पूछते हैं कि ये भाई पेमेंट कहाँ से आई या कहाँ भेजे, जब आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हो चाइना में या कहीं और कंट्री में, अपनी होम कंट्री को छोड़ के, आप इंडिया पाकिस्तान को छोड़ के, ठीक है। तो तब क्वेश्चन करते, नहीं तो अदरवाइज़ वो आपसे क्वेश्चन नहीं करते, ठीक है। तो कौन सा बैंक है सऊदी अरब के लिए, वो है अल अहली बैंक, आप उनका अकाउंट बनाए। अल राजी बैंक है, उनका बनाए। नहीं तो बहुत कन्फ्यूजन है, बहुत डर है, तो भाई आप ट्रांसफाइज अटैच कर सकते हो, पायोनियर अटैच कर सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं, पेमेंट ले सकते हो। किसी के बैंक में भी ले सकते हो, लाजम नहीं कि आपका भी बैंक हो, आप अपने भाई के बैंक में पेमेंट ले सकते हो, किसी बैंक में भी, ठीक है। अब आ जाता है क्रेडिट और डेबिट कार्ड का इशू। किसी का भी क्रेडिट कार्ड अटैच कर सकते हो, आपके भाई का, हाउस वाइफ हो तो आपके हस्बैंड का, ब्रदर का, किसी का भी अटैच कर सकते हो, डजेंट मैटर, कोई मसले वाली बात नहीं, कोई कुछ नहीं बोलने वाला। समझ हुआ, पॉइंट क्लियर हुआ। यहाँ पे कन्फ्यूजन रहती है, क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, उसकी वजह क्या होती है, या तो पैसे नहीं होते, या जो है आपका जो है इंटरनेशनल जो है उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया होता। अमेज़ॉन का जैसे आप कार्ड अटैच करेंगे, मैंने जब किया था मुझे इनके हेड ऑफिस से कॉल आए थे, क्या सर आपने Amazon.com पे अपना कार्ड यूज़ किया, मैं कहा जी मैंने यूज़ किया, आई वांट टू बाय समथिंग। मैंने उनको नहीं बताया मैं ये कर रहा हूँ, तो उन्होंने वो चेक किया, ठीक है। तो अमेज़ॉन वो क्लियरफाई करता है चीज़ों को। तो आपने अपना अमेज़ॉन वो कार्ड, क्रेडिट कार्ड कोई भी उसमें अटैच कर सकते हो, उसमें उन्होंने डिटेक्शन करनी होती है। मसलन क्या है, फॉर एग्जांपल आप बिल्कुल बिगिनर हो, नहीं पता, आपने कोई चीज़ अटैच कर दी और ऑर्डर आ गया, लेकिन आप भूल गए थे इजी शिप को ऑन करना, तो आप उसको कैंसिल करते हैं, तो आपको कहाँ यहाँ पे माइनस में पैसे शो होने शुरू हो जाएंगे। तो वो क्या करता है अमेज़ॉन, वो वहाँ से काट लेता है। कहाँ से काट लेता है, आपके क्रेडिट कार्ड से, ठीक है। उनका मकसद ये होता है कि अगर आप कोई ऑर्डर या कोई सर्विस फुलफिल करना भूल गए या उसको सर अंजाम नहीं दे सके, तो वो आपसे पैसे काट लेगा आपके क्रेडिट कार्ड से, ठीक है। और अब सिस्टम, अब मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। अमेज़ॉन आपके क्रेडिट कार्ड से पैसे बाद में काटता है, पहले वो आपके यहाँ से काट लेगा अगर यहाँ पे अवेलेबल होगा, ठीक है। जितने भी चार्जेस होंगे, जो आपका टोटल बैलेंस होगा, उसी में से डिटेक्ट करेगा आपके क्रेडिट कार्ड में। बहुत बात की बात है। तो यूएसए के लिए क्या होता है, यूएसए के लिए ये होता है कि अगर आपने गलती से प्रोफेशनल अकाउंट बनाएंगे, अगर नहीं पता कैसे बनाना, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कैसे करना है। आप यहाँ पे जाके अमेज़ॉन सेलर लिखेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, amazonseller.com पे आना है, ठीक है। तो इससे आपको $29 जो आपको लगेगा वो नहीं लगेगा, ठीक है। डायरेक्ट लॉगिन पे क्लिक कर देंगे ना, तो फिर आपको $39 जो है, ये जो फीस है, ये वो कर देगा। तो आपने इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, लर्न मोर पे क्लिक करके। तो यहाँ पे हमने नीचे जाना है, ठीक है। यहाँ पे नीचे जाने के बाद ठीक है,
प्राइसिंग है, प्राइसिंग में हम यहाँ पे जाके कॉस्ट ऑफ सेलिंग ऑन अमेज़ोन पे जाना है, ठीक है। और सेलिंग प्लान जो है उन पे भी जा सकते हैं, वो भी आपको मिल जाएगा। सी प्लान कंपैरिजन, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिविजुअल है और दूसरा प्रोफेशनल है। तो हम यहाँ पे नीचे जाएंगे, तो अगर आप साइन अप फॉर प्रोफेशनल करेंगे तो आपको वो $40 आपके डिटेक्ट कर लेगा। तो आपने साइन अप फॉर इंडिविजुअल करना है, ठीक है। इससे आपके पैसे नहीं कटेंगे, जो $39 या $40 काटेगा ना अमेज़ोन, वो नहीं काटेगा, ठीक है। ये शुरू में फर्स्ट टाइम काटता है, सेकंड टाइम नहीं काटता जब तक आपकी कोई प्रोडक्ट एक्टिव नहीं होते, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हुआ। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें कि कोई चीज़ मिस ना आपकी हो जाए, ठीक है। तो उम्मीद है कि मैंने तकरीबन जो चीज़ें थी मेरे जहन में वो मैंने आपको बता दी, और कोई चीज़ मिस हो गई तो आप कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में उसको कवर करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।